सीएम नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और संतोष सुमन जैसे 10 एमएलसी का जो कार्यकाल है वो 6 मई को समाप्त हो जाएगा। मतलब बिहार में 10 एमएलसी सीट के लिए वैकेंसी आ रही है। ये पॉलिटिकल वैकेंसी है। कितने नेता इसमें रिटेन करेंगे? कई बड़े नाम हैं इसमें, चाहे बीजेपी के संजय पासवान हो, सैयद शाहनवाज हुसैन हो, संतोष सुमन हो, खुद नीतीश कुमार हो, राबड़ी देवी हो, तो ऐसे कई नाम हैं जो 6 मई को जिनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो कौन से वो नए चेहरे होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, या फिर कई ऐसे पुराने चेहरे ही होंगे जो फिर से विधान परिषद जो है, एमएलसी जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो बन सकते हैं। देखिए, विधान परिषद के मौजूदा 10 सदस्यों का 6 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसके लिए यह उम्मीद किया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में ही चुनाव करा लिया जाएगा। इसमें एक और बड़ा नाम संजय झा का है। हालांकि अब तो यह तय है कि कल यानी 20 फरवरी के दिन वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट तो हो ही चुके हैं। मतलब कहिए कि 27 फरवरी तक, मतलब अगले एक सप्ताह के अंदर संजय झा जो हैं वे राज्यसभा के सदस्य बन चुके होंगे। यानी जो अपर हाउस है, लोकसभा के ऊपर जो अपर हाउस होता है ऑफ द संसद का जो अपर हाउस है, उसके वो सदस्य बन चुके होंगे। तो संजय झा का भी सीट खाली हो रहा है। ऐसे में कुल जो संख्या बताई जा रही है वो 10 सीटों की है। आपको एक और जानकारी दे दें कि एक एमएलसी को चुनने के लिए 21 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। तो एनडीए के पक्ष में 6 सीट आराम से आ जाएगा, क्योंकि एनडीए का जो बहुमत है वो 127 के आसपास का है और ठीक इतना ही बहुमत चाहिए 6 एमएलसी को चुनने के लिए। अब आपको हम पहले नाम बता देते हैं वो तमाम एमएलसी का, विधान परिषद के सदस्यों का, जिनका कार्यकाल 6 मई को समाप्त होने जा रहा है। आप नाम पर गौर करिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसके बाद विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी हैं, उसके बाद विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे हैं, बीजेपी के मंगल पांडे हैं, उसके बाद सैयद शाहनवाज हुसैन है, संजय पासवान है, जदयू की बात करें तो खालिद अनवर है, रामेश्वर महतो है और कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा और साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन यानी जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं वे भी, उनका भी कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो जाएगा। अब इसमें आप 3 नाम तो पहले फाइनल मानिए जो पक्के तौर पर जिनका एमएलसी का जो टर्म है वो रिपीट होगा। पहला तो खुद नीतीश कुमार होंगे, दूसरे राबड़ी देवी होंगी और तीसरे संतोष सुमन होंगे। ये 3 नाम पक्के तौर पर फिर से एमएलसी बनेंगे, जिसका चुनाव जो है वो अप्रैल माह में होगा। तो अप्रैल माह में होने वाले विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधान परिषद के विरोधी दल नेता राबड़ी देवी और संतोष सुमन का चुना जाना तय है। इसके अलावा अगर हम आंकड़ों की बात करें कि किस पार्टी के पास कितने विधायक है, चूंकि 21 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ती है एक एमएलसी को चुनने के लिए, तो देखिए विधान परिषद की एक सीट पर जीत के लिए विधानसभा के 21 सदस्यों का वोट का जरूरत होता है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा। वहीं विपक्ष को 5 सीटों पर जीत के लिए 105 विधायकों के वोट की दरकार है जो उनके पास है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो चुनाव होगा वो अप्रैल के महीने में होगा और संजय झा जो कि 20 फरवरी को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, उनका भी सीट जो है वो खाली हो जाएगा। तो मई के पहले सप्ताह में विधान परिषद की 10 सीटें जो खाली होंगी उसमें कई नए चेहरे आ सकते हैं, या फिर यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ और भी नेता हैं जैसे संजय पासवान, वो हो सकता है कि फिर से एमएलसी बन जाए। लेकिन शाहनवाज हुसैन इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है, मंगल पांडे भी लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो लोकसभा के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे भी कई सदस्य हैं जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। तो एनडीए के जो 6 सीट आएंगी एनडीए खेमे में, इसमें यही खबर है कि 4 सीट जो है वो बीजेपी के पास जाएगा और 2 सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जाएगा। इसके अलावा संतोष सुमन भी बनेंगे। तो कुल 6 सीटें जो है एनडीए कोटे में 3, 2 और 1 के हिसाब से बटेगा। और यही गुणागणित मोटा मोटी जो है वो राजद के साथ रहेगा कि 4 एमएलसी राजद के ही बनेंगे या फिर उसमें 1 सीट हो सकता है, क्योंकि प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के जो एमएलसी हैं उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो हो सकता है कि वो 1 सीट कांग्रेस को फिर से चली जाए और राजद अपने समर्थन से उन्हें जितवा भी सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।